मुझे रूल्स कितने नंबर के बीच में लगता है? 2 नंबर के बीच में। हमेशा रूल्स 2 नंबर के बीच में लगता है। और रूल की कहानी से पहले आपको साइन के बारे में पता होना चाहिए। साइन के मतलब कि भी हमें कोई भी नंबर का साइन कहाँ से पता चलेगा, ठीक है। तो साइन के बारे में हम बात करेंगे। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, साइन की नॉलेज होनी चाहिए। साइन क्या होता है? जैसे मैं कुछ नंबर लिख दिया बेटा, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि बताओ इसमें से 70 जो है ना बेटा कैसा है? ये 70 प्लस का है कि माइनस का है? कुछ नालायक बच्चा क्या कहेगा कि भैया ये प्लस का है। नालायक बच्चा क्या कहेगा बेटा? प्लस का। यस है नो? और अच्छा बच्चा क्या करेगा? माइनस का है बोलेगा। तो समझ जा रहे हो ना? तो हमेशा हमेशा नालायक बच्चा अच्छा नहीं होता है ना, और अच्छा बच्चा नालायक नहीं होता। तो थोड़ा दिमाग लगाना। तो यहाँ पर साइन के बारे में बताते चलूं। साइन का नॉलेज और साइन कहाँ से देखना है। हमेशा कोई भी नंबर है वहां जाओ, उसके आगे में देखो, आगे में कोई साइन है। साइन का मतलब नहीं समझा भैया, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस का होगा। तो भाई ये 70 के आगे तो कोई साइन ही नहीं दिख रहा है। तो कोई भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं दिख रहा है, वो नंबर हमेशा कैसा होगा बेटा? प्लस का। कैसा होगा बेटा? प्लस का। तो यहाँ पर 70 हमारा कैसा होगा बेटा? प्लस का होगा। अब मैं यहाँ पर एक सवाल फिर से पूछ रहा हूँ, ये 40 प्लस का है कि माइनस का है? तो कहोगे भैया 40 पर गया और 40 के आगे कौन सा साइन है? माइनस। तो ये 40 हमारा कैसा बेटा? माइनस का। अब यहाँ पर 60 पर गए, 60 का पूछ रहा हूँ कि 60 हमारा प्लस का है कि माइनस का? साइन हमेशा प्लस या माइनस का होगा। अब 60 हमारा प्लस का है कि माइनस का है? तो आप कहोगे भैया नंबर के आगे गया, देखा तो यहाँ पर प्लस है, तो मतलब ये 60 हमारा कैसा है बेटा? प्लस का है। क्या वो टेक्नोलॉजी है भाई, तुम लोग उधर ध्यान दे रहे हो ना? बंद कर दिया मैंने। चलो समझ में आया? साइन कहाँ से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? तो बोल ले, थोड़ा तेज तेज बोल ले, सिलो बोल रहा है, बात तो बड़ा तेज करता है। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी बताना, ठीक है। बताओ 70 प्लस का है कि माइनस का? 20 प्लस का है कि माइनस का? और 60 हमारा प्लस का है कि माइनस का? प्लस। ठीक है, तो बस साइन का नॉलेज हो गया, ठीक है। बट मैंने अभी क्या बोला भाई? मैंने अभी बोला कि रूल्स जो है मेरे बच्चे, रूल्स कितने नंबर के बीच में लगता है बेटा? 2 नंबर में। कितने नंबर के बीच में लगते हैं? 2। ठीक है, 2 नंबर कैसे भैया? नहीं समझ में आ रहा? अभी समझाता हूं मेरे बच्चे, अभी बता रहा हूं। जैसे कि ये नंबर है बेटा, ये इस टाइप से, तो एक नंबर इसको बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? सेकंड नंबर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऐसे ले लिया और ऐसे ले लिया, तो इसको पहला नंबर, इसको क्या बोलेंगे? दूसरा नंबर। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूं कि रूल्स हमेशा 2 नंबर के बीच में लगता है। अब भैया अब यहाँ पर प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? तो यहाँ पर तो आराम से कर लेंगे, बट यहाँ पर कुछ बच्चे जिसको नहीं आता तो कहेगा यार यहाँ पर प्लस है माइनस है, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो समझाऊंगा। और ये कर लिए तो भैया आपको वेरिएबल वाले क्वेश्चन को डील करना आ जाएगा, फ्रैक्शन को करने का डील आ जाएगा, मतलब हर चीज काम आएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई डिवाइड तो वो तो था ही, बट ये उससे भी 100 गुना मतलब फायदा, और मतलब ये इसके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अब चलिए रूल्स, मैंने बोला रूल्स 2 तरह के होते हैं, ठीक है। और रूल्स कौन 2 तरीके से होते हैं बताओ? 2 पार्ट में। रूल्स कितने पार्ट में डिवाइड है ये कहना चाह रहा हूं? 2 पार्ट में होता है बेटा। एक तो होता है ऐड, क्या होता है बेटा? ऐड। और क्या बेटा? सब्ट्रैक्शन। ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और हमारा सेकंड पार्ट कौन सा है बेटा? मल्टीप्लाई डिवाइड। चलो अब देखो यहां ऐड सब्ट्रैक्शन का नियम क्या कहता है, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा आपको, वो समझाऊंगा कैसे क्या करना है बेटा। ऐड सब्ट्रैक्शन में नियम बड़ा इजी है बेटा। देखो एक तो मैं बुक के अकॉर्डिंग बताऊंगा, एक मैं अपने तरीका बताऊंगा, जैसे आपको अच्छा लगेगा दोनों का काम करेगा। ये नहीं कि स्कूल जैसे स्कूल के अकॉर्डिंग में बताना तो काम नहीं करेगा, दोनों तरीके का काम करेगा, ठीक है। तो रूल्स क्या कहता है, मतलब ऐड सब्ट्रैक्शन में कितने पार्ट में डिवाइड है भैया? 2 पार्ट में। कितने बेटा? 2 पार्ट में। मल्टीप्लाई भी कितने पार्ट में डिवाइड है बेटा? 2 पार्ट में। भैया हर चीज 2-2, हाँ इसमें हर चीज 2-2 पार्ट में डिवाइड है। रूल्स कितने नंबर के बीच में लगते हैं? 2। रूल्स कितने पार्ट में डिवाइड है? 2। ऐड सब्ट्रैक्शन कितने पार्ट है? 2। मल्टीप्लाई कितने पार्ट है? 2। हर चीज 2-2 है बेटा, ठीक है। अब चलो भैया ऐड सब्ट्रैक्शन का नियम क्या कहता है ये समझना मेरे भाई, ठीक है। नियम ये कहता है कि आपके पास 2 नंबर होगा, 2 ही नंबर है, क्योंकि रूल्स कितने नंबर के बीच में लगते हैं? 2।
तो भैया दो नंबर तो ऐसा हो सकता है कि पहला नंबर आपका प्लस हो सकता है और दूसरा नंबर क्या माइनस हो सकता है ना। पहला प्लस का दूसरा क्या हो सकता है माइनस होगा। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं पहला नियम में कि पहला प्लस का होगा दूसरा नंबर माइनस का होगा। या ऐसा भी तो हो सकता है हमारा सेकंड दो नंबर का रिलेशन ऐसा भी हो, पहला माइनस का होगा और दूसरा क्या होगा प्लस का भी हो सकता है। मतलब पहला माइनस का हो दूसरा क्या हो सकता प्लस का होगा। या ऐसा भी तो हो सकता है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है पहला प्लस का हो और दूसरा भी प्लस का हो, ऐसा भी तो हो सकता है। दो नंबर का रिलेशन ऐसे ही ना होगा नंबर में। या ऐसा भी तो हो सकता है यहां पर ऐसे पहला प्लस का है दूसरा भी प्लस का है, ऐसा भी तो हो सकता है पहला माइनस का और दूसरा भी माइनस का होगा। तो पहला माइनस का है दूसरा भी माइनस, इसके अलावा और कोई रिलेशन बनेगा रूल का? क्या दो नंबर में ऐसा रिलेशन होगा ना कि भैया दोनों अलग अलग साइन का, मतलब एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, या दोनों प्लस का या माइनस माइनस का। यही चार केस बन सकते, इसके अलावा केस नहीं बनेगा। चलो बात करेंगे भैया ऐसा हो कि दो आदमी है, दो आदमी, अभी शादी वाला बात में करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर है, दोनों नंबर का साइन क्या बेटा अलग अलग हो, क्या बेटा अलग अलग हो। उस केस में उस क्वेश्चन को, ये हमारा क्वेश्चन कहलाएगा। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे माइनस करेंगे। क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे। जब आपके पास दो नंबर हो, दोनों का साइन सेम सेम हो, है ना, या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, उस केस में ये क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा मेरे से, वेरी गुड, प्लस करना पड़ेगा। बस इतना सा सोचना है, समझना है, क्लियर। अब यहां पर ये समझने के साथ एक चीज और समझना है कि आपका क्वेश्चन कैसे डील करना वो समझ में आ गया। दोनों का साइन सेम सेम होगा प्लस करना है, अलग अलग होगा तो माइनस करना है। लास्ट में एक चीज सोचना है कि जब हमारा आंसर आ जाएगा, हमें जो बोला वो पता चल गया, आंसर से आगे मुझे आएगा या प्लस या माइनस, प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। तो इसमें आपको कब आंसर से पहले प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा, तो ये कहता है कि दोनों में से ग्रेटर नंबर का क्या आएगा बेटा साइन उतरेगा। क्या आएगा बेटा ग्रेटर नंबर का साइन उतरेगा। भैया नहीं समझ में आया, अभी करवाता हूं। मैंने बोला यार देखो नॉर्मली आंसर से पहले प्लस माइनस आएगा हमेशा। तो अभी हम यहाँ पर रूल का बात समझेंगे। क्या दोनों का साइन सेम सेम क्या अलग अलग है? तो जब दो नंबर है दोनों का साइन अलग अलग, तो ये वाला रूल लग रहा है, मतलब ऐसा नियम है। तो दो नंबर है दोनों का साइन अलग अलग है, तो क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो क्वेश्चन ये है माइनस करेंगे। माइनस करना है 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा 7। दोनों में से आंसर तो आ गया, आंसर से पहले लगाना प्लस या माइनस। तो इसमें ग्रेटर नंबर का साइन, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 9, तो इसके आगे कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो क्या होता है प्लस। तो आंसर से पहले क्या लगा दो प्लस लगा दो। अब यहां पर देखो क्या दो नंबर हाँ है, क्या दोनों का साइन सेम सेम है क्या अलग अलग है, तो क्वेश्चन को क्या करेंगे माइनस। तो भैया माइनस करने आता है, माइनस किस में करते हैं बड़ा में से छोटा में। तो 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा 7, यहां पर भी क्या आएगा बेटा 7। बट आप बताओ दोनों में आंसर तो आ गया, आंसर हमेशा आंसर आने के बाद सोचना कि प्लस आएगा माइनस। तो ग्रेटर नंबर दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है माइनस, क्या आता बेटा माइनस आ जाएगा। क्लियर, ये तो बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। एक और ये भी है, दो नंबर है दोनों का साइन सेम सेम होगा तो क्या करेंगे क्वेश्चन को प्लस, क्वेश्चन ये रहा प्लस कर दो, 9 में 2 प्लस करेंगे क्या आएगा 11। आंसर अब ये नहीं कि प्लस कर दिया तो हमें साइन नहीं देखना है, उसमें भी साइन देखना, आंसर के बाद साइन हमेशा लगाना है। तो बता दोनों में से कौन सा बड़ा है बेटा 9, ठीक है। तो 9 में प्लस है तो प्लस लगा दिया, दोनों का साइन सेम सेम क्या अलग अलग सेम सेम, तो प्लस होगा बेटा। अब बताओ आंसर आ गया, आंसर से पहले कौन सा दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो उससे आगे जो भी साइन है वही उतर जाएगा। इतना क्लियर हो गया, उतर गया भाई, है ना। ये कहानी आपको पता होना चाहिए और आता है तो अच्छी बात है, ठीक है क्लियर। कोई डाउट इसमें? ऐड और सब्ट्रैक्शन का यही नियम है, इसमें रूल का दिमाग लगाएंगे क्या दोनों सेम सेम है या अलग अलग है। सेम सेम है प्लस, अलग अलग है तो माइनस, पहली बात। दूसरा बात यह है बेटा कि आंसर से पहले मुझे प्लस या माइनस लगाना है, प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा, दोनों नंबर में से देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा बड़ा है। उर्दू जाएगा क्या पढ़ने, तो टाइम क्या देखो, भूख लगल ऐसे देख ले, इधर देख ले, मया लगता है मुझे, ठीक है। तो आंसर से पहले हमें प्लस या माइनस लगेगा, और माइनस कब आएगा प्लस का आएगा, दोनों में से दो नंबर को सॉल्व किए हो ना उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसी का साइन आंसर में उतर जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये स्कूल के अकॉर्डिंग। अब मेरे अकॉर्डिंग देखो, अब मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या कहता हूं, तुम्हें ये सब ध्यान भी नहीं देना है, बस
हम ऐसे करते 2 नंबर की शादी करवाना है। क्या करना है बेटा? 2 नंबर की शादी करवाना है। और तुम लोग हो पंडित। पंडित क्या करता है मेरे भाई? कुंडली मैच करता है, कुंडली चेक करता है कि भैया सबसे कुंडली में सबसे क्या सेम धर्म के हो कि नहीं हो। सेम धर्म के होते तो शादी होता है और अलग अलग धर्म के होते तो शादी नहीं होता। बस उसके बाद धर्म मैच, फिर कौन सा कास्ट, बहुत सारा चीज देखना होता है। बट पहला मुद्दा यही है ना, या सेम जात के है कि नहीं है। तो हम समझाने के लिए मुस्लिम और हिंदू वाला कहानी ले लेते हैं। 2 नंबर की शादी करना है। दोनों नंबर 2 नंबर का शादी कब होगा और कब नहीं होगा, ठीक है, ये समझना। तो जब आपके पास 2 नंबर है, दोनों नंबर का सेम जाति का होगा तो मतलब शादी हो जाएगा। जब शादी हो जाएगा तो उस केस में आपको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है बेटा? ऐड। और जब आपको मैं कहूंगा कि जब अलग अलग जाति के होंगे, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, तो उस केस में शादी होगा क्या? नहीं होगा। तो नहीं होने का मतलब उस समय आपको जो क्वेश्चन होगा उसको क्या करोगे बेटा? माइनस। क्या करोगे बेटा? माइनस। क्लियर हो गया? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलो समझते हैं बेटा। अब जैसे मैं यहीं पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैं 10 ले लिया माइनस, क्या अब मैंने मान लेता हूं प्लस मुस्लिम है। क्या बेटा? मुस्लिम, ठीक है। स्पेलिंग भी गलत लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। ये क्या बेटा? हिंदू। अब यहां पर समझना बेटा, प्लस आपका मुस्लिम हो गया और माइनस क्या बेटा? हिंदू। हम समझ रहे हैं। अब यहाँ पर कोई नहीं है भैया आप मुस्लिम हो तो प्लस ले है, ऐसा कुछ नहीं भाई, बस समझा रहा हूँ, है ना। तुम मुद्दे पर मत आ जाना कि भैया क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। कुछ बच्चे तो है नेपाली, वह यार है? हाँ तो भाई ऐसे दो जाति होते हैं ना। चलो चलो सुनो, तो हम मान लेते हैं एक कोई भी जाति, तुम माइनस माइनस को मुस्लिम मान लो, है ना, और प्लस को हिंदू मान लो, कैसे भी किसी मान लो। अब देखो, अब ध्यान से देखना, क्या ये 2 आदमी आया आपके पास, आया आपके सामने आया, इसकी कुंडली चेक करना है। कुंडली चेक करने में तो शादी होगा कि नहीं होगा? होगा, प्लस नहीं होगा माइनस, बाय सेट। फिर आंसर से आगे प्लस आएगा माइनस आएगा, तो भैया शादी में सबसे ज्यादा बाराती कौन लाएगा, है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सबसे ज्यादा बाराती जो लाएगा वही जीतेगा, उसी का साइन आएगा, उसी का झंडा आएगा। चलो समझते हैं। तो बताओ, क्या 2 आदमी आए, हाँ आपके पास आया, क्या दोनों की कुंडली चेक कर रहे? कुंडली में चेक करोगे भैया दोनों हिंदू है, हिंदू हिंदू है कि मुस्लिम मुस्लिम है, या दोनों अलग अलग है? तो बताओ ये क्या बेटा? अलग जाति का, ये अलग जाति का, क्या शादी होगा क्या? तो इस केस में क्या शादी नहीं होगा, तो मतलब नंबर को क्या करना है मेरे भाई? माइनस। तो माइनस कर दो, कितना आएगा बेटा? 8। अब बताओ सबसे ज्यादा बाराती कौन लाया था? बाराती कौन लाया था? 10 लाया था। 10 से आगे कोई साइन नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा तो भैया हमें पता नहीं दिख रहा, तो मतलब कौन सा साइन होता है? प्लस का होता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? कहने ये तो पहले पर आ रखे थे भैया। चलो ठीक है बेटा, मेरा फर्ज तो बन रहा है ना। अब बताओ क्या शादी होगा इस दोनों नंबर का? हमेशा याद रखना, 2 नंबर की शादी करना, शादी होगा। होगा तो भैया क्या करेंगे बेटा? ऐड शादी। सबसे ज्यादा बाराती कौन लाया दोनों में से? 20, तो उसी का झंडा आंसर में आएगा। होता है ना, ज्यादा जो बाराती वही जीतता है, उसी का झंडा लगता है। चलो ठीक है, अब समझते हैं बेटा। अब बताओ इस केस में शादी होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा भाई शादी? सेम जाति के, सेम खानदान के हैं, मतलब सेम जाति के हैं, तो शादी होगा। शादी होने का मतलब ऐड करना नंबर का। बताओ कितना आएगा बेटा? क्या आएगा बेटा? 150। बाराती सबसे ज्यादा कौन लाया था बे? 90 से आगे कोई साइन नहीं है, तो मतलब नहीं है, तो मतलब प्लस का है। क्लियर हो गया? बस इतना ही कहानी था, कर लोगे? चलो ठीक है, तो बाय बाय नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। क्वेश्चन कराओ, चलो 5 मिनट में ये उतारो इतना, फिर मल्टीप्लाई वाला कहानी बता। ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई दोनों अलग अलग है, मैच मत करना बेटा, बच्चे कर लेते मैच। चलो ये भी उतारो जल्दी से, 4 मिनट में। देख कैसा लगा दिया था यार, पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा था। बाद में हो गया होगा। क्वेश्चन दे देते हो, ठीक है।
जल्दी से उतारना ही है, इसमें से फिर पूछ लेना कोई। तो कब करोगे? मिटा दूं? इसमें से जो डॉट है पूछना। समझाने के लिए बेटा। जी जी, पॉइंट वाला भी समझाने के लिए ना बेटा। तुम्हें जो आता है वही सिखा दूंगा तो फिर क्या फायदा मुझे। चलो कॉपी बंद कर लो, मैं कुछ क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर आप लोग करते रहना, है ना। देख ले भाई, कॉपी बंद कर लो, सुन लिया कर मेरी, हमें पता है आप लोग को आता है। देखो बेटा, हम ओरली करते हैं, जहां पर करने वाला होगा बताना, ठीक है। यहाँ पर शादी होगा कि नहीं होगा? बस ये सुनना, शादी होगा कि नहीं होगा, प्लस नहीं होगा माइनस। और माइनस कैसे? बड़े में से छोटा। अब कुछ बच्चे वही कांड कर देंगे, छोटे को ऊपर लिख देंगे, बड़े को नीचे कर देंगे, आंसर गलत। ये भी दिमाग लगाना, माइनस होगा बट सेकंड दिमाग में क्या लगाना है कि बड़े में से छोटे को करना है, ठीक है। तो शादी होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तो माइनस करेंगे, माइनस कर लेना है। इसमें बताओ शादी होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा तो माइनस। इस केस में होगा शादी, प्लस करेंगे। इसमें बताओ, इसमें कहोगे भैया लो 3 आदमी का कैसे शादी होगा? तो मैं बताता चलूं बेटा, जब आपके पास 3 लोग आ जाएगा तो पहले क्या करोगे बेटा, हम 5th क्वेश्चन समझते हैं। आप कहोगे भैया आप तो बोले थे कि 2-2 आदमी को चेक करना है, अब यहाँ 3 लोग आ गए, तीनों का मैं शादी कैसे कराऊंगा? तो भैया आप पंडित हो, पहले क्या करोगे भैया, तीनों में से पहले 2 का किसी का शादी कर दो, किसी का कर दो, बट मैं जैसे बोला वैसे ही करना है, ठीक है, स्टार्टिंग में। क्योंकि देखो मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना, थोड़ा आ जाएगा तो कहीं से भी किसी को कर लेना। तो आपको हमेशा पहले स्टार्टिंग के 2 आदमी की शादी के बारे में सोचना कि कुंडली मैच करना होगा कि नहीं होगा। आप बाकी को ध्यान मत देना, बाकी का देखना ही नहीं है, हमें जिसका जोड़ी बनाए उस पर फोकस करना। शादी होगा कि नहीं होगा मतलब माइनस करना। माइनस कर दो बेटा, क्या आएगा बेटा 30। जो आंसर आया इसके नीचे लिख दो। उसके बाद क्या करना है बेटा, अब मैं कहूंगा अरे तेरी शादी नहीं हुआ, आ जा बेटा नीचे आ जा। फिर क्या करेंगे, ये दोनों की जोड़ी बनाएंगे, क्या शादी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, है ना। और यहाँ पर वही दिमाग, वही देखना है, शादी नहीं होगा, माइनस कर दिया, आंसर से पहले प्लस या माइनस आएगा। प्लस कब आएगा? दोनों में से सबसे ज्यादा बाराती कौन लाया था? 30, और इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस आएगा, और प्लस लगाने की जरूरत लास्ट में नहीं होता, ठीक है। प्लस नहीं लगाओगे तो समझो प्लस में ही है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? 2 3। अब यहाँ पर देखो, इसकी शादी हो जाएगा, इसकी कर लोगे,
अब यहाँ पर देखो 1 2 3 है, बट यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करा ही दूं, क्योंकि कुछ अलग लग रहा है तुम लोग को। तो यहाँ पर देखो तीन तीन लोग, 1 2 3, 3 लोग की शादी कराना हम नहीं करा सकते, हम दो दो की शादी कराएंगे। तो 2 की शादी कराएंगे, दोनों की जोड़ी बना लो। क्या शादी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा भैया, ये तो पता चल गया शादी नहीं होगा। अब शादी नहीं होने का माइनस करना। अब कुछ बच्चे क्या कहेगा, अरे भैया बहुत अच्छा, 30 और 34 कुछ भी लिख देगा, वो ऐसे ऐसे लिख देगा, ऐसे 34 और माइनस कर देगा। भैया ने बोला तो 0 माइनस कर देगा, और ऐसे करेगा, बिल्कुल करेगा, मुझे पता है, क्योंकि उसमें बुद्धि अभी भी नहीं आया है। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ दोनों में से कौन बड़ा कौन सा है बेटा? 30। मैंने पहले बताया था पॉइंट के इधर रुपए होता है, पॉइंट के उधर पैसा होता है। अब यहाँ पर तो भैया पॉइंट ही नहीं दिख रहा, लास्ट में होगा, तो पॉइंट के इधर क्या रुपए और ये इधर 0 0 पैसा होगा, तो हमें समझ में आ गया ये बड़ा। माइनस में भैया ने बताया अभी कि भैया माइनस में हमेशा बड़े में से छोटे, तो बड़े को पहले लिखना है, मतलब जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखना है। अब छोटा नंबर पॉइंट वाला, तो भैया ने बता रखा है पॉइंट वाला है, तो पहले लास्ट में पॉइंट डाल दो और 1 2 0 अपने से डाल दो। नेक्स्ट वाला उतारने जा रहे हो, उससे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दो। आप लिखना सीख लो, पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट डाल दिया, पॉइंट के बाद क्या है बेटा 0, फिर पॉइंट के बाद क्या है बेटा, मतलब 0 के बाद क्या है बेटा 3, और पॉइंट के उधर क्या है, पॉइंट के इधर क्या है बेटा। ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ना, जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। बच्चे को इसी में गलती होगा, है ना, पॉइंट में हमेशा गलत होता है और मार्क्स कटवा लेगा। ठीक है, चलो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0। अब नॉर्मली माइनस करना है, कर लेते हैं, और जो आएगा इसके नीचे हम आंसर लिख लेंगे। बच्चा बनना है, एक्सपर्ट हो जाओगे तो करने की जरूरत नहीं है, बट अभी एक्सपर्ट नहीं है तो करो, बच्चे बनो, है ना, टीचर बनने की जरूरत नहीं है। बताओ, अब 0 में से 4, अब कुछ बच्चे 4 लिख देगा, कहेगा 4 आएगा। अरे भैया नहीं यार, 10, यहाँ एक उदाहरण लेंगे, 10 में से क्या आएगा बेटा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 ने एक इसको दिया तो 3, है ना, 3 में से 3 गया तो 0, तो आंसर क्या आ गया बेटा 3.60। फिर वही सवाल आता है, आंसर तो आ गया, बच्चे आगे करना शुरू कर देते, नहीं, आंसर आने के बाद वही सोचना, बराती सबसे ज्यादा कौन लाया था रे, 34, उससे आगे कौन सा साइन है बेटा, माइनस। तो आंसर ये भी सोचना है, आंसर आ गया, उससे पहले प्लस माइनस हमेशा लगाना, नहीं लगाओगे गलत हो जाए। कोई बच्चे अपने से प्लस लगाते माइनस नहीं, वही जो दो नियम बताया ना, वही नियम पर पूरा बुक खत्म है तुम लोग का। ठीक है, अब क्या करें, इस दोनों की शादी हो गई, अब इसकी ये रो रहा है, मैं लड़ रहा सोच रहा काहे रो रहा, आजा नीचे तेरी शादी का बात करता हूँ। और हमने बात किया क्या शादी होगा इसका, नहीं होगा। फिर रनुआ तू रहेगा बेटा, तेरी शादी नहीं होगा, मतलब फिर यहाँ पर भाई पॉइंट वाला है बेटा, पॉइंट वाले तो क्या करेंगे बताओ मेरे भाई, क्या करेंगे पॉइंट वाले में, तो भैया डर लग रहा है, नहीं होगा तो मतलब माइनस करना। माइनस कैसे करेंगे, बड़े नंबर को पहले लिखना। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन है बेटा, 90। और अरे सोच रहा पॉइंट वाला तो भैया ने बता रखा है, नंबर के लास्ट में पॉइंट और 1 2 0 अपने से दे दो। फिर नेक्स्ट वाला उतारने जा रहे हो, उतारो मत, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दो, फिर जाओ देखो, अरे पॉइंट के इधर क्या बेटा 3, पॉइंट के उधर क्या बेटा 6 0, और कुछ नहीं, ऐसे बना ले। अब जो कम पड़ रहा है, इसकी जोड़ी नहीं बनाते, 0 से पूरी कर दो, कर लोगे आराम से। अब सॉल्व करेंगे, अब 0 में से 0 0, अब 0 में से 6 लिख देगा, कौन लिखेगा, जो नलायक महानलायक होगा, है ना, जो अभी मेरी बात नहीं समझ रहा है। तो भैया हम 0 में से 6, 0 रुपए में 6 रुपए का सामान नहीं ले सकते ना, बताया नहीं तरमानिस वाला, वही कॉन्सेप्ट चलेगा। इसके अलावा होगा बाहर चप्पल बेटा पहन के चला जाना, मारने की कोशिश मत करना मुझे, यानी कि दे दो भैया को पॉइंट के नीचे पॉइंट। ये क्या किया 9, आपको भैया कहाँ से रहे, इससे उधार ले लिया मैंने। ठीक है, आपको भैया 10 होगा ना, अरे मैंने पहले दे दिया होगा ना उसको। हाँ तो बताओ, जैसे कि मान लो एक इसको दिया होगा 10 ने इसको दिया होगा, तो ये 9 बचा, 9 में से 7 गया तो बचे 6, कैसे ना, और एक इसको दिया 8 में से कुछ नहीं खाया नालायक कहीं का, तो आंसर क्या आएगा बेटा 86.0, ये आंसर आया। अब बताओ, अब दोनों में आंसर तो आ गया, आंसर से पहले प्लस या माइनस हमेशा सोचना है। तो बता दोनों में से सबसे ज्यादा बराती कौन लाया था, 90 से आगे कौन सा साइन है, वही उतर जाएगा, और प्लस लगाने की जरूरत नहीं, माइनस लगाना होता, प्लस लास्ट में लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लगा दो गलत होगा, नहीं होगा बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्या इसकी शादी कर लोगे, अब 4 5 की भी हो जाएगी, 4 में पहले इसकी शादी फिर इसकी शादी, है ना, जो आंसर आएगा कर लेना। ठीक है, हो गया, चलो इसके इसके 10 क्वेश्चन घर से बना के लाना है, बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन होमवर्क है, वर्ड मीनिंग है, और क्या बेटा वर्ड मीनिंग, हाँ जब तक याद नहीं हो तब तक लिखना है, और जिसको याद हो हाँ तो वो सिर्फ हफ्ते में 2 बार लिखेगा, सिर्फ हफ्ते में 2 बार।
स्क्वायर क्यूब, और वर्ड मीनिंग रोज लिखना है, वर्ड मीनिंग में कोई डिस्काउंट नहीं है। टेप भाई मैं हफ्ते में 2 बार, जिसको याद है 20 तक, जिसको 20 तक याद है हफ्ते में 2 तक, याद नहीं है उस करते रहेगा जब तक उसको 20 तक ना आ जाए। ठीक है, समझ में आया?